नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, हाथरस की घटना से तो आप अवगत होंगे ही कि किस तरीके से हाथरस में 121 लोगों की जो है वो जान गई है। और जान किसकी वजह से गई है? एक बाबा की वजह से। अब कौन था ये बाबा? अब क्योंकि इसने अलग ही अपनी एक दुनिया बनाई हुई थी और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिल्कुल दूर जो है जाकर के गरीब लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में इसने इलूल जुलूल कहानियां बता करके अपने आप को बाबा बनाया हुआ था। इस बाबा का नाम है सूरजपाल जाटव। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत शर्म आई और गुस्सा भी आया कि एक निकम्मा हरामखोर व्यक्ति समाज से उठ करके आता है। उसके खिलाफ में दुष्कर्म के केस भी दायर हैं जो कि पुराने हैं। वो व्यक्ति आता है, एक निर्णय लेता है कि भाई मैं बाबा बनूंगा और बाबा बनकर जो जिस समाज से वो निकला है, जिस समाज से वो आगे बढ़ा है, उसी समाज का शोषण करूंगा। वो व्यक्ति सूरजपाल जाटव से नारायण सरकार हरि बनता है और हरि बनने के बाद में तमाम कहानियां को प्रचलित करता है ऑन ग्राउंड, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से यदि वो इस काम को करता तो जाहिर सी बात है कुछ पढ़े लिखे लोगों के सामने जाती, हमारे सामने आती तो हम उसका विरोध करते और विरोध करने के बाद में उसको मुश्किलें थोड़ी सामना करना पड़ता। अब इन्होंने क्या किया कि गरीब लोगों में जो है वो बातें भ्रम फैलाए कि उनके यहाँ पर जो नल है उनके आश्रम में, उस नल से यदि वो पानी पिएंगे तो उनको जो है वो लाभ होगा, उनकी जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। उसके बाद में फिर कुछ खबरें फैलाई कि इनके पास में कोई पारस पत्थर जो है भगवान ने इनको दिया है और अब पारस पत्थर क्योंकि इनके पास रहता है तो इनमें पूरे बॉडी में इनके पारस की शक्ति है और यदि हम इनके चरणों की धूल, जो मिट्टी, अगर उसको भी हम अपने माथे लगा लेंगे तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और लोगों के दावे ये भी हैं कि भैया हम ठीक हो रहे थे, बहुत सारे लोगों की बीमारियों को आराम लगा, बहुत सारे लोगों के घर में जो अशांति रहती थी वो घर में शांति रहने लगी, या जो भी लोगों की तमाम दिक्कतें परेशानियां चल रही थी वो दूर होने लगी। इसीलिए बाबा की जो भक्ति है वो बढ़ती रही और अंततः एक दिन हुआ ये कि बाबा आता है, अपना प्रवचन देता है और जब वो जा रहा होता है तो उसी समय जो भीड़ है, जो भक्त हैं, वो बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए एकदम से टूट पड़ते हैं और उस भगदड़ में, और जब ये भगदड़ हो रही थी तब बाबा वहीं पे उपस्थित था, जाने वाला था। अब उसी भगदड़ में वहां पर इतने सारे लोग जो है वो दब गए और दबने वालों में किसी की माता थी, किसी की बहन थी, किसी का पिता होगा, किसी का कोई ना कोई परिवार का एक व्यक्ति उस भीड़ के नीचे दबा, उसका वहां दम घुटा और घुट करके उसकी मौत हो गई। इतनी कहानी तो आप लोगों को पता होगी। अब लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो उनके भक्त लोग थे उनमें एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कुछ बात को समझी है कि भाई बाबा को जो है वहां रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था, या फिर लोगों को बोलना चाहिए था कि भाई भगदड़ ना मचाए या कुछ भी ऐसा ना करे। और अगर चलो लोग मर भी गए तो बाबा ने आकर के देखा भी नहीं और उनका उपचार नहीं किया। जो चमत्कारिक शक्तियां बाबा अपने पास होने का दावा करता था, वो पारस पत्थर का चमत्कार और जादू जो है वो दिखाता था, उस चमत्कार और जादू से उसने किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं किया, जिंदा नहीं किया। तो लोग समझ गए और उन्होंने प्रण ले लिया कि भैया आज के बाद किसी बाबा की भक्ति में जो है ऐसे नहीं जाएंगे। लेकिन भाई साहब, मुझे रोना और गुस्सा उन लोगों पर आ रहा था जो लोग आज भी, जो महिलाएं आज भी इस बात को लेकर अड़ने में लगी हुई हैं कि नहीं नहीं भैया, बाबा का कोई दोष नहीं था, बाबा का कोई इसमें मतलब नहीं है, और बाबा अच्छे थे, अच्छे हैं, वो बाबा परमात्मा हैं, वो भगवान हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। और पता, ये शब्द एक ऐसी मां के मुंह से निकल रहे हैं जिसकी बेटी उसी भीड़ में मर चुकी है। आप सोचिए, इन बाबा लोगों ने धर्म, भगवान, आस्था, चमत्कार के नाम पर लोगों का कितना दिमाग जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है कि बेटी के मरने के 4-5 घंटे बाद ही मां ये बोल रही है कि बेटी मर गई तो मर गई, लेकिन बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है और हम बाबा के भक्त थे, हैं और रहेंगे। सोचिए किस तरीके से ये इन लोगों ने जो है इन लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। अच्छा, एक बात और यहां पर निकल के आती है, वो ये आती है कि भैया जब ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर के काम हो गए,
हमारे बिगड़े काम बन गए, या हमारी बीमारी कोई ठीक हो गई है बाबा के चरणों में आकर के। और ये केवल इसी बाबा का नहीं है फंडा, ये फंडा हर बाबा का है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री को ले लो आप, चाहे ये करौली सरकार बाबा है इसको ले लो आप, चाहे पंडोखर धाम वाला बाबा है चाहे उसको ले लो आप, और भी तमाम बाबा हैं। और ये पादरी है, ये इसका नाम बाजिंदर सिंह है, ये बाजिंदर सिंह हो गया। उसके बाद में और भी कई मौलवी हैं और कई बाबा लोग हैं। सबका ये फंडा होता है कि सबके पास जाने से लोगों के घर की दिक्कतें दूर होने लगती हैं और उनकी बीमारियां जो हैं वो ठीक होने लगती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो ये लोग दावा कैसे करते हैं? ये लोग कहते हैं तो होता होगा ना, तभी तो वो लोग जाते हैं, तभी तो वो लोग उनकी भक्ति में लगते हैं। बिल्कुल होता होगा। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से होता है। अभी किसी ने दुआ मांगी, किसी माँ ने दुआ मांगी कि हे बाबा मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही और बेटा जो है बहुत परेशान रहता है, 3-4 साल से मेहनत करा लेकिन नौकरी नहीं लगी। और वो बाबा के शरण में जाने के दौरान यदि उस बच्चे की नौकरी लग गई तो भाई साहब उसकी माँ पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी कि भैया मैंने फला बाबा का जो है वो उपाय किया था, मैं फला बाबा की शरण में गई थी और जो मेरे बेटे की नौकरी 4 साल से नहीं लग रही थी वो नौकरी लग गई है। अब लेकिन उस अनपढ़ गरीब और बुजुर्ग महिला को ये कौन बताए कि नौकरी में उस बाबा का कोई लेना देना नहीं था, वो एक संयोगवश आपका बच्चा जो है मेहनत कर रहा था और उस समय पर उसकी नौकरी लग गई, तो उसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। तो लेकिन जो महिलाएं हैं और जो खास तौर से गरीब घरों की महिलाएं हैं उनमें ऐसी धारणा बन जाती है कि भाई बाबा ने की वजह से नौकरी लगी है। और ऐसे संयोग केवल नौकरी के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए ऐसे संयोगवश चीजें बन जाती हैं। किसी का कर्जा नहीं उतर रहा था तो कर्जा उतर जाता है, किसी के घर में कोई समस्या आ रखी थी तो वो समस्या दूर हो जाती है। तो वो लोग उसका क्रेडिट जो है वो उस बाबा को या उस बाबा के उपायों को दे देते हैं और वो प्रचार प्रसार वो लोग खुद, बाबा को जरूरत ही नहीं है, वो लोग खुद ही जो है वो प्रचार प्रसार कर देते हैं। अच्छा चलो ये तो चीजें संयोगवश हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों की बीमारी ठीक होती है वो बीमारी कैसे ठीक कर देते हैं बाबा? तो मैं आपको बताता हूं, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है कि एक टर्म होती है मेडिकल साइंस में, प्लासिबो इफेक्ट। अब वो प्लासिबो इफेक्ट कैसे काम करता है? हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पे दर्द होता है या कहीं पे चोट लगती है या कहीं पे छिल जाता है, कट जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर में ऐसे सिस्टम ऑलरेडी बने हुए हैं कि वो उसको रिकवर अप करते हैं, उसको हील अप कर देते हैं। अगर आपका कट यहाँ पे लग जाएगा तो थोड़ी देर यदि आप उसको दबा के रखते हैं, खून वहां पर रोक के रखते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर धीरे धीरे जो खाल है वो बनने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। उस पर खुरंड जमता है, खुरंड जमने के बाद में धूल मिट्टी को वो रोकता है, उसके बाद में अंदर अंदर खाल रिपेयर होती है, कुछ दिन बाद वो खुरंड जो है छूट जाता है, छूटने के बाद में वो खाल ठीक हो जाती है। उसके बाद में जो बीमारियां होती हैं, तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। और हर बीमारी को ठीक करने में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह कुछ चीजों को देख करके आप खुश होते हैं और कुछ चीजों को देख करके आपको गुस्सा आता है, कुछ चीजों को देखकर आप दुखी होते हैं, और जो वो सामने आपके चल रहा होता है उससे हमारे दिमाग में जो केमिकल लोचा होता है, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर में ऑलरेडी फिटेड, जो ऑटोमेटिकली काम करता है। और बाय चांस यदि वो लूज पड़ गया है, वो काम नहीं कर पा रहा है, आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, आप उसको प्रॉपर डाइट अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बाद में आपको मोटिवेशन कोई देता है कि भैया अरे तुम कर सकते हो, तुम फाड़ सकते हो, तुम ये तुम ऐसा वैसा, तो तब आप ओवर मोटिवेटेड फील करते हैं और मोटिवेशन में आप वो काम कर देते हैं जो काम शायद पहले आप ये सोच रहे थे कि भैया ये तो मेरे से नहीं होगा। तो जो प्लासिबो इफेक्ट है वो इसी तरीके से काम करता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि या तो हमारे दिमाग से उत्पन्न हुई होती हैं कि हम उसके बारे में कहीं पे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और बार बार उसका चिंतन करे जा रहे हैं, तो वो बीमारी हमारे बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद यदि जब आप किसी बाबा की कोई चमत्कारिक या ऐसी सुनते हैं लोगों के माध्यम से कि भैया फला बाबा है और वो फला बाबा ऐसे ऐसे ठीक कर देता है जादू मंत्र से, या उसके पास कोई ऐसी दवाई है या धूल मट्टी है या पानी है, जब आप दिमाग से अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको बिलीव करते हो कि हाँ भाई होता होगा तो मैं भी चलो जाके करवाता हूँ, जब आप अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ में उस बाबा के पास में जाते हैं
और उसका जो वो झाड़ा या जो वो उसकी क्रिया, जो उसका चूर्ण या उसका जो आप भी कुछ करवाते हैं, तो उससे आप ये फील करते हैं कि हाँ वो मेरी बीमारी अब ठीक हो जाएगी या ठीक हो रही है, तो उस समय पर आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ा और ब्रेक डाउन हो करके वो उस पर काम करने लगती है, उसको हील करने के लिए। किसी मैदान में जब कोई खिलाड़ी दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते यदि वो गिर जाता है, गिरने के बाद में उसका पैर जो है वो दर्द कर रहा है और वो भागने को तैयार नहीं होता है, वो मना कर देता है कि भैया बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। लेकिन जब उसका कोई कोच उसको मोटिवेट करता है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि तुझे इससे बाहर निकलना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, वो उसी दर्द में उसके बावजूद भी फिर से दौड़ने का कोशिश करता है और दौड़ता है, चलता है। तो ठीक इसी तरीके से इन बाबा लोगों का मोटिवेशन वो काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये हर बॉडी पे और हर सिचुएशन में काम करे, लेकिन जिनका जिस सिचुएशन में काम कर जाता है वो लोग ये ढिंडोरा पीट देते हैं कि भैया इन बाबाओं की शरण में जाने से जो है वो हमारा ये दर्द ठीक हुआ है, या हमारी बीमारी ठीक हुई है, या हमारा जो घर का कलेश है वो खत्म हुआ है, या हमारी जो नौकरी नहीं लग रही थी, हम संघर्ष किए जा रहे थे, वो नौकरी लगी है। तो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का जो खेल है वो ये सारे बाबा, सारे मौलवी, सारे पादरी लोग करते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस करी इस घटना के दौरान, इस घटना पर तमाम देश के तमाम मीडिया चैनल्स वो आवाज उठा रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर उसको कवर कर रहे हैं। इस सूरजपाल जाटव बाबा को, इस नारायण सरकार हरि को वो लोग पाखंडी बता रहे हैं, अंधविश्वासी बता रहे हैं, इसके जो चमत्कार हैं, जो इसकी शक्तियां हैं उनको झूठा फर्जी बता रहे हैं। और जो इनके लोग जो भक्ति में, भाव में, आस्था में, इनकी श्रद्धा में इनसे जुड़े हुए हैं, या जो ये कह दे बाबा वो लोग करते हैं, उन लोगों को अंधभक्त बोलने में लगे हुए हैं। और तमाम तरीके का आरोप जो है इनके भक्तों पर लगा रहे हैं कि ये ना समझ है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है, और ये ऐसी वैसी सारी चीजें जो है वो बोलने में लगे हुए हैं। और जो मैं कहता हूं कि बहुत सही है, बहुत अच्छा है, और मैं इनका धन्यवाद करता हूं सभी मीडिया चैनल्स का कि एटलीस्ट वो एक बाबा के बारे में जो है वो खुल के बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के लोग, जो कि बहुत बड़ी आबादी है बहुजन समाज की, उन लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। कैसे चमत्कार के माध्यम से, या कथाओं के माध्यम से, या अपने किसी जादू के माध्यम से, या भगवान का नाम लेकर जोड़कर कथा कहानियां बना करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्या यही बाबा जो है पाखंडी है? क्या इस बाबा के कर्तव्य ही पाखंडी हैं? क्या इस बाबा को फॉलो करने वाले लोग ही अंधभक्त हैं? क्या इसके बाबा के जो फॉलोअर हैं, जो वो भी भक्ति में हैं, वो भी भाव में हैं, क्या वो लोग मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं? तो क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने कर्तव्य दिखाता है, जो एक कोई मतलब जो एक ऐसा गधा ले लेगा हाथ में और गधे को लेकर के कर करके जो है ये दावा करता है कि मैं भूत निकाल रहा हूं, या भूत के माध्यम से जो है इसके शरीर की बीमारी निकाल रहा हूं, क्या वो सही है? क्या वो असली में चमत्कार है? सेनापति तत्क्षण हटा के बता, है? इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम, है? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है तुम, है? तू चैलेंज देगा? उठा उठा फेंका जाए, सेनापति तत्क्षण आदेश है। और मार लगाई जाए से, उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। हरामी। उसी तरीके से ये एक जो बाबा है करौली सरकार बाबा, ये करौली सरकार बाबा लोगों की हाइट बढ़ाने से लेकर के और ना जाने किस किस तरीके के उपचार जो है भोलेनाथ के माध्यम से कराता है। छू छा फू फा इस तरीके की जो चीजें करता है, और ये तो मेरे को इतना गंदा लगता है बाबा कि मैं क्या बताऊं, इधर देखने को जी नहीं करता मेरा। लेकिन ये भी इसी तरीके का ढोंग और पाखंड करता है। उसके बाद में यह है पंडोखर सरकार। अब ये पंडोखर सरकार कहता है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर, पथरी, अल्सर
और कोई बुखार, डेंगू, कोई भी यदि बीमारी भूत प्रेत बाधा की वजह से यदि है तो ये पंडोखर सरकार वाला बाबा चुटकी बजा करके उसको ठीक कर सकता है। चलो सुन लो, इसकी बात आप सुन लो। रहा किडनी, लीवर यदि प्रेत बाधा से खराब है, या बुखार या कैंसर, चेचक के दाग, पैरालिसिस, यदि प्रेत बाधा के अंतर्गत आने वाली प्रेत बाधा से संबंधित यदि व्याधि है तो चुटकी बजा के एक क्षण में ठीक करने की दम रखता हूं। यह महापुरुषों का आशीर्वाद है। सुन लिया आपने? मेरे हिसाब से ये बात साफ साफ जहालत भरी बात है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि भैया ये जो है भूत प्रेत आत्माओं को निकाल करके उनकी बीमारियां ठीक कर सकता है, कैंसर से लेके बवासीर तक की सब बीमारी ठीक कर सकता है। अभी और भी बहुत बाबा हैं। अभी एक ये बाजिंदर सिंह है, ये बाजिंदर सिंह जो है वो अपना ये तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और इसने तो अपने भक्तों को इतना मूर्ख, इतना बददिमाग, इतना गरीब माना हुआ है कि ये कुछ भी करे तो इसके फॉलोअर्स जो है, भक्त जो हैं, वो तालियां बजाते हैं। ये आदमी गूंगे को बुलवा सकता है, अंधे को दिखा सकता है, लंगड़े को चला सकता है। और अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा चमत्कार इसका वायरल हो रहा है। ये एक कोई फालिस पड़ा हुआ व्यक्ति आता है, उसका मुंह टेढ़ा है, वो चल नहीं सकता। ये व्यक्ति मात्र कुछ सेकंडों में उस व्यक्ति को जो है वो ठीक कर सकता है, वो ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो पाखंड हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो ढोंग हैं, जो कि झूठ है, ये सब बाबा फैलाने में लगे हुए हैं। और यही मीडिया चैनल्स धीरेंद्र शास्त्री को अपने चैनल्स पे बुला करके उनको सही साबित करने में लगी हुई थी। अब से पहले आपने देखा होगा किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री चैनल पर आकर अपनी बातचीत करता है और उनको धर्म, भगवान, आस्था और हिंदू, सनातन राष्ट्र, इन सब से जोड़ जाड़ के अपने आप को सही साबित कर देता था। और जो फैन फॉलोइंग शायद पहले 10,000 की थी, वो अब 1 लाख की हो जाती है। यानी कि इन्हीं मीडिया चैनल्स ने जो आज ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये अंधभक्ति है, ये पाखंड फैला रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं और भक्त लोग जो है वो मूर्ख हैं, भक्त लोग जो है पागल हैं, वो ब्रेन वॉश्ड हैं, यही मीडिया चैनल्स अब से पहले उनके भक्तों को बहुत अच्छा और इन बाबाओं को बहुत अच्छा बताते आए हैं। तो भैया ये दोगलापन काहे दिखा रहे हो? अगर आप वास्तव में समाज हितैषी हैं, आप वास्तव में एक बेहतर समाज चाहते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये भारत विकसित हो, ये समाज पूरा विकसित हो, ये देश विकसित हो और इस देश के जो लोग हैं वो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वासों में ना फंस करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखें, सही बातों को सीखें, सही लोगों की जीवनी को सुने, पढ़ें, तो आप जो और बाकी बाबा हैं उन पर आपने वीडियो नहीं बनाया, आपने उनको ये हैशटैग नहीं दिया कि भैया ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये ढोंग पाखंड फैला रहे हैं, या जो इनके भक्त हैं वो ब्रेन वॉश्ड हैं और उनकी जो भक्ति है वो बेवकूफ़ी वाली है, मूर्खों वाली है। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, यदि आप आज बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुरोध आपसे आगे के लिए है कि आगे भी इस बाबा को कवर करने के बाद, इस बाबा की जो जहालत है वो लोगों को दिखाने के बाद जरा इनका भी नंबर लगाइएगा, इनका भी नंबर लगाइएगा, क्योंकि जिसकी फैन फॉलोइंग इसकी है, इतनी ही फैन फॉलोइंग इनकी भी है। ये भी कोई कम जनसंख्या लेकर के नहीं बैठे हैं। और चलो एक लाइव नमूना जो है मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ये एक महिला पत्रकार है, ये ग्राउंड जीरो पर जाकर के वहां पर रिपोर्टिंग कर रही है और ये लोगों से पूछ रही है कि बाबा के बारे में बोलो। अब क्योंकि इनका उद्देश्य है कि इस बाबा को तो साला बिल्कुल गलत दिखाना है, इसको तो पाखंडी, ढोंगी और जो है फर्जी दिखाना है, तो ये लोग उसे ओपिनियन ले रही है। अब जो लोग समझदार हैं वहाँ पर, वो लोग कह रहे हैं कि अरे ये बाबा तो जो है पाखंडी है, ढोंगी है और जो है ये बाबा चूतिया है। ठीक है जी। उसके बाद में एक साइड में दूसरा आदमी आता है, फिर वो कहता है कि ये बाबा लोग सारे सब चूतिया बना रहे हैं, एक वो बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री है। और जैसे ही बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया, मैडम को देखिए कैसे बिदक जाती हैं।
अब यहाँ पर कल की जो हादसा हुआ है उसमें हमारे उस भाई की मौत हो गई है, हम उसे लगवा करके आए हैं। ना तो बाबा के यहाँ से कुछ हुआ है, और भाई बाबा जो है बिल्कुल ढोंगी पाखंडी और कुछ नहीं है। आज तक मुझे रिकॉर्ड में एक बात बता दो, कोई भी बाबा ऐसा है जो टाई बेल्ट लगा करके आता हो? बाबा का मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। चलो मैं मानता हूँ आपकी पब्लिसिटी बहुत थी। चीजों पे वो कहना चाहूँगा। हाँ बताओ भाई। जैसे ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, सभी हैं, सभी चूतिया बनाने वाले हैं। बाबा ऐसे तो सब कुछ बंद करना नहीं, गाली मत दीजिए। पहली बात आपने दूसरी बार बोल दिया ये वर्ड, कोई बात नहीं। ये अपनी अपनी बात होती है, ये अपनी अपनी बात होती है, ये अपनी अपनी बात होती है। देख लिया आप लोगों ने मैडम का दोगलापन कि किस तरीके से ये सेलेक्टिव आदमी के पाखंड और अंधविश्वास हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड और अंधविश्वास नहीं है। आप बोलेंगे इसलिए क्योंकि इनके ऊपर जो है हनुमान जी की सिद्धि है, इनके ऊपर में हनुमान जी का आशीर्वाद ज्यादा है। ये जो है अपने गधे के माध्यम से, यानी हनुमान जी का जो यंत्र है उस गधे के माध्यम से ये लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। ये जो है लोगों का भूत प्रेत निकाल देते हैं। ये लोग जो है जो बुरी आत्माएं हैं उनको वहां नचा देते हैं, उनको वहां तड़पाते हैं, उनको वही सब चीज। अच्छा, तो जब ये सूरजपाल जाटव का ये ढोंग पाखंड चमत्कार जो ये सब अंधविश्वास है और इस बाबा का वो मीठी खीर है, तो भाई देश के लोगों को यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी कि ढोंग पाखंड अंधविश्वास सूरजपाल जाटव भी फैला रहा था और धीरेन्द्र शास्त्री भी फैला रहा था। यहां पर मैं सबसे ज्यादा दोषी आरोपी और जितनी भी निम्न प्रकार की गाली हो सकती है वो मैं सूरजपाल जाटव को देना चाहूंगा कि इसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसने अपने ही बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया, किस तरीके से अपने ही वो दबे कुचले गरीब लोगों को जो है गुमराह किया और उनके जीवन का जो है नुकसान किया। ये बहुत ज्यादा जो है बुरी बात है। अब देखिए ये जो हुआ है ये एक हादसा है और ये हादसा जो है कहीं भी कभी भी और किसी के साथ भी जो है वो हो सकता है, लेकिन जो असल पॉइंट, जो असल उद्देश्य है वो इस हादसे का कम है और इस बात का ज़्यादा है कि किस तरीके से बाबा लोग जो है ढोंग पाखंड फैलाने में लगे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इन बाबाओं की संगत को छोड़ दीजिए, आप लोग इन बाबाओं के शरण में जाना छोड़ दीजिए, इनके ढोंग पाखंड और अंधविश्वास पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, इन लोगों के चमत्कारों को मानना और फैलाना छोड़ दीजिए और छोड़ देंगे और अपने आप पर खुद से ध्यान देंगे, अपने परिवार का साथ लेकर के अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियां, अपनी बीमारियों पर ध्यान देंगे तो संभावना ज़्यादा है, बेहतर है कि आपके जीवन में या आपके परिवार के जीवन में जितनी भी चीज़ें या प्रॉब्लम्स चल रही होंगी या जो बीमारियां पैदा हो रही होंगी, जब आप सब मिलकर उस पर डिस्कस करोगे, काम करोगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी बिना इन बाबाओं के। आप अगर ये संकोच करते हैं थोड़ा भी कि यार अगर छोड़ दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर किसी को नहीं माना तो हमारा कुछ जीवन में नुकसान हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप ये टी शर्ट पे मेरा लिखे हुआ देख रहे होंगे, ये है बियॉन्ड लिमिट, यानी कि अपनी क्षमताओं से भी परे जो है आपको चलने का प्रयास करना है। और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम से। अरे आप तो मानना ही केवल छोड़ोगे, आप तो इन पर विश्वास करना ही केवल छोड़ोगे। मैं तो विरोध कर रहा हूँ, मैं तो इनको मूर्ख, जाहिल, पाखंडी, ढोंगी, अंधविश्वासी और ना जाने कितने शब्दों से जो है बोल करके वीडियोस के माध्यम से मैं लोगों को बताने समझाने का काम कर रहा हूं। जब इन बाबाओं की कोई चमत्कारी, कोई शक्तियां, कोई इनके जो टोने टोटके, तंत्र मंत्र, जब ये मेरे को साला खांसी जुकाम नहीं ला पाए तो आपके जीवन में ये लोग कैसे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? आप लोग अपने घर परिवार में रहिए, वहां पर अपने ही परिवार में चीज़ों को लेकर के चर्चाएं कीजिए और उसके बाद में उनका हल और निष्कर्ष निकालने का काम कीजिए। यदि आप ऐसे धूर्तों से जो है अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगेंगे या लेने जाएंगे तो आप निश्चित ही ठगे जाएंगे और आप एक जाहिल किस्म के व्यक्ति जो है बनकर के साबित होंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे जो लोग हैं जो इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध, मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही अगली वीडियोस के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये अपनी अपनी बात होती है, ये अपनी अपनी बात होती है।